नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में भारत में स्त्रियों की दशा अत्यंत निम्न थी। दोस्तों, औपनिवेशिक काल में ईसाईयत के प्रचार के लिए अंग्रेज़ों द्वारा यह ज़ोर शोर से प्रचारित किया गया कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की निम्न दशा के कारण वैदिक धर्म और वेद हैं। दोस्तों, आज भी अनेक लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि वैदिक धर्म और वैदिक ग्रंथों ने ही भारतीय समाज में निम्न वर्ग और स्त्रियों के शोषण को प्रेरित किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। अनेक इतिहासकारों एवं विद्वानों के अनुसार यदि किसी समाज में विकास का आकलन करना हो तो सबसे पहले उस समाज में नारियों की दशा पर दृष्टि डालनी चाहिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार भी जिस समाज में स्त्रियों की दशा निम्न होती है उसका पतन होना अवश्यंभावी है। साथ ही भारतीय ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जिस समाज में स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं उस समाज का भी पतन अवश्यंभावी होता है। दोस्तों, यहाँ हमारे दिमाग में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि किसी भी समाज के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। यदि हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालें तो इस प्रश्न के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास अनेक ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नाधाय ने हंसते हंसते अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। इस प्रसंग में चंदन का बलिदान तो अल्पायु में ही हो गया, परंतु यदि चंदन बड़ा होता और उसमें पन्नाधाय के बलिदान की भावनाएं झलकती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम इस कथन को इतिहास के अन्य उदाहरणों से समझ सकते हैं। जब राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी से पूर्व उनकी मां उनसे मिलने गई तो मां को देखकर बिस्मिल की आंखों से आंसू निकल आए। इस पर उनकी मां ने कहा, इस समय पछतावे और संदेह की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म और देश के लिए बलिदान दिया है वैसे ही तुम भी दो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसी तरह इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो शिवाजी और भगत सिंह के व्यक्तित्व को रचने में जीजाबाई और विद्यावती कौर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहां यह तथ्य लगभग सर्वमान्य है कि बच्चों के विकास में माता की सबसे अधिक भूमिका होती है, वहीं इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां स्त्रियों ने अपने पतियों को प्रेरित किया। ऐसा माना जाता है कि रत्नावली की फटकार के कारण ही गोस्वामी तुलसीदास में काव्य सृजन की क्षमता का विकास हुआ और उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसने मुगल काल में हिंदुओं में आत्मसम्मान को पुनर्जीवित किया और आज भी यह ग्रंथ अधिकांश भारतीयों के घरों की शोभा बढ़ा रहा। इसी प्रकार विद्योत्तमा ने कालिदास को महाकवि बना दिया। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण पर दृष्टि डालें तो हाड़ी रानी ने युद्ध में जा रहे अपने पति को अपना सिर अपने ही हाथों से काटकर अर्पित कर दिया ताकि उनका सिर उनके पति के अंदर रोष और आक्रोश को भरता रहे। महाकाव्यों पर भी दृष्टि डालें तो पांडवों ने जिस युद्ध कौशल के साथ कौरवों का विनाश किया उसमें द्रौपदी के खुले केसों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों, चलिए अब मूल विषय पर लौटते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों की क्या दशा थी। इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति जितनी उच्च थी उतनी बाद में कभी नहीं रही। वैदिक काल में पुत्र की भांति ही पुत्रियों के भी उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार होते थे। जैसा आजकल हम अनेक धर्मगुरुओं के मुख से सुनते हैं कि स्त्रियों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं होता, इसके विपरीत वैदिक काल में पुरुष एवं स्त्री दोनों का ही यज्ञोपवीत संस्कार होता था। वैदिक काल में शासन को नियंत्रित करने के लिए सभा, समिति एवं विदथ जैसी संस्थाएं थीं। स्त्रियों को इन सभाओं में सम्मिलित होने का और अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार पुरुषों के समान ही प्राप्त था। वैदिक काल में स्त्रियां यज्ञादि में भी सम्मिलित होती थी। कोई भी धार्मिक कृत्य जैसे अश्वमेध यज्ञ इत्यादि बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माना जाता था। उस काल में स्त्रियां स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती थीं। शैक्षिक दृष्टि से भी नारियों का स्थान बहुत उच्च था।
जहां आज भी अनेक धर्मगुरु यह कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र आदि पढ़ने का अधिकार नहीं। वहीं ऋग्वेद में 24 वैदिक विदुषियों का उल्लेख है, जिन्होंने कुल 422 मंत्रों की रचना की थी, जिनमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववरा, सिक्ता, लोमहर्षा इत्यादि प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि इस काल में स्त्रियां वेद, वेदांगों, ज्योतिष अर्थात गणित इत्यादि के अतिरिक्त हस्तकला, गायन, वादन, चित्रकला, पाक विद्या और नर्तन इत्यादि की भी शिक्षा ग्रहण करती थी। दोस्तों, ब्रह्म यज्ञ में जिन ऋषियों की गणना की जाती है उनमें सुलभा, गार्गी और मैत्रेयी आदि स्त्रियों के नाम भी सम्मिलित हैं। वैदिक साहित्यों में स्त्रियों के वाद विवाद में सम्मिलित होने और पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करने का भी प्रमाण है। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनेक स्थानों पर यह भी प्रमाण मिलता है कि स्त्रियां युद्ध में भी सम्मिलित होती थी। खेल और इसकी पत्नी विश्वलर का युद्ध में सम्मिलित होना इसका ही एक उदाहरण है। इस काल में पुत्र न होने की अवस्था में पुत्री को पिता की संपत्ति का अधिकारिणी माना जाता था। इस काल में स्त्रियों को विवाह करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, परंतु उनका विवाह वयस्क होने पर अर्थात युवावस्था प्राप्त होने पर ही किया जाता था। कन्याओं को अपना पति चुनने की आज़ादी थी। स्वयंवर और गांधर्व विवाह भी प्रचलित थे। दोस्तों, जहां आज भी स्त्रियों का अविवाहित जीवन व्यतीत करना अत्यंत कठिन माना जाता है, परंतु उस काल में कन्याओं को विवाह करने की कोई बाध्यता नहीं थी। शिक्षा ग्रहण करते हुए जीवन पर्यंत अविवाहित रहने वाली ब्रह्मवादिनी कन्याओं का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। उस समय समाज में एक पत्नीत्व की ही प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी, अर्थात अधिकांशतः पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करते थे। बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं प्रचलित नहीं हुई थी और साथ ही विधवाओं के पुनर्विवाह की भी प्रथा प्रचलित थी। परंतु किसी बाध्यता के कारण यदि कोई विधवा दूसरा विवाह नहीं कर सकती और उसे संतान भी अत्यंत आवश्यक है, इस दशा में उसे किसी पुरुष द्वारा संतान उत्पत्ति करने की अनुमति थी। इसे नियोग कहा जाता था। इसके लिए माता पिता तथा गुरुजनों की आज्ञा लेना अनिवार्य था और साथ ही अनेक नियम बनाए गए थे, जिससे इसका उपयोग केवल आपातकाल के लिए किया जा सके एवं समाज में व्यभिचार न फैले। जैसे स्त्री इस तरीके से केवल 1 या 2 ही संतान उत्पन्न कर सकती थी। इस काल में विवाह होने पर कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिसे वहतु कहा जाता था। परंतु ये उपहार कन्या के पिता अपनी मर्जी से देते थे, न कि किसी बाध्यता से। वहतु में दिए जाने वाले उपहार मात्रा में बहुत अधिक न होकर सीमित होते थे। पिता केवल वही वस्तुएं देते थे जिन्हें वे अपनी पुत्री के लिए आवश्यक मानते थे। अतः हम कह सकते हैं कि उस काल में दहेज प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। समाज पितृसत्तात्मक था, अर्थात परिवार का मुखिया पुरुष या पिता ही होता था, परंतु फिर भी स्त्रियों को उच्च एवं गरिमामय स्थान प्राप्त था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।